नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल का दिन याद होगा आपको। कल एक बड़ा फैसला आया था। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनके तमाम समर्थकों को उम्मीद थी कि हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उस पर उन्हें राहत मिलेगी और हाई कोर्ट उनकी रिहाई के आदेश दे सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में उल्टा हुआ। जो पासा खेला था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, वो उनके खिलाफ चला गया। हाई कोर्ट ने उल्टा फटकार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लीगल बताया और यहां तक कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। जिसके बाद अब यह समझने वाली बात थी कि जो लगातार ईमानदार, निष्पक्ष पत्रकारिता का झंडा उठाकर घूमते हैं, क्या उन्होंने इस खबर पर कोई कमेंट किए? क्या उन्होंने इस खबर पर कोई वीडियो बनाया? क्या उन्होंने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी? ये जानने के लिए हमने तमाम उन YouTube चैनलों को खंगालने की कोशिश की जिसमें कुछ बड़े नाम आते हैं जो अक्सर केंद्र सरकार, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाती है। और अच्छी बात भी है, बनाना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष से सवाल पूछना पत्रकार की ही जिम्मेदारी है। लेकिन विपक्ष के काले कारनामों को छुपाना पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें भी बताना पत्रकार का फर्ज है। तो क्या इन पत्रकारों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आए इस मामले पर कोई खबर बनाई, कोई खबर दिखाई, कोई खबर चलाई, जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, या एक तरफा एजेंडा चलाने वाले लोग अब तक ये समझ में नहीं आए हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर अब बोले तो क्या बोले? क्योंकि लगातार ईडी को टारगेट जो लोग कर रहे थे, उन्हें एक तरह से हाई कोर्ट ने ही जवाब दे दिया है कि ये मामला केंद्र सरकार वर्सेस अरविंद केजरीवाल नहीं, बल्कि ये मामला ईडी वर्सेस केजरीवाल है। खैर, इस मामले के बारे में हमने कल भी बात की थी, लेकिन एक बार फिर वहीं आते हैं कि जिन पत्रकारों का हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें अजीत अंजुम हैं, रवीश कुमार हैं, इसके अलावा पुण्य प्रसून वाजपेयी है, द वायर की आरिफा खानन है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार ये बात कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं कि हम ही हैं इस देश के सबसे ईमानदार, निष्पक्ष पत्रकार, जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ अपना एक एजेंडा चलाते हैं जो अक्सर दिखता भी है। लोगों को ये एजेंडा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन इन सवालों के पीछे की पूरा षड्यंत्र, पूरी कहानी क्या है, वो कोई नहीं समझता है। तो क्या केजरीवाल के खिलाफ आए कल हाई कोर्ट के फैसले पर इन्होंने कोई वीडियो बनाया? क्या आपने देखा? हमने जब इनका YouTube चैनल खंगाला तो हमें वही जो उम्मीद थी वही सब दिखाई दिया। चलिए आपको दिखाते हैं। रवीश कुमार से लेके अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, द वायर और तमाम लोगों के YouTube चैनल की क्या उन्होंने इस बात पर भी कोई वीडियो बनाने की जहमत उठाई, या सिर्फ ये लोग भी एक तरफी एजेंडा के साथ झंडा उठाकर पत्रकारिता कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये द वायर का YouTube चैनल देख रहे हैं, और हम जब इसके वीडियो सेक्शन में गए तो हमें जो अभी 3 घंटे पहले जो खबर दिखाई दी, और जब तक ये वीडियो आपके सामने होगा ये समय और ज़्यादा बढ़ सकता है, किरोड़ीमल कॉलेज से जुड़ी हुई खबर है। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो गोंदी बुलेटिन है। इसके बाद जो तीसरी खबर है वो मोदी को लेकर है, जिसका टाइटल है मंदिर, मुस्लिम लीग, कश्मीर, मोदी की घबराहट, हार की आहट, और इसे एंकर कर रही हैं आरिफा, जो लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट करती हैं। अगर सही दिशा में टारगेट किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, किया जाना चाहिए, लेकिन इस चैनल पर केजरीवाल की ये खबर पूरी तरह से गायब है। क्या ये खबर नहीं है? क्या ये खबर किसी चैनल को नहीं करनी चाहिए थी, या इसमें उनका एजेंडा नहीं दिखता इसलिए ये खबर द वायर से गायब है? और ईमानदारी की पत्रकारिता का झंडा उठाए घूमने वाले आरिफा भी इस खबर से दूर दूर नजर आई। इसके बाद हमने पुण्य प्रसून वाजपेयी के YouTube को तलाशा, तो ये आप देख रहे हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी का YouTube चैनल, और यहाँ पर भी केजरीवाल की ये खबर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इस चैनल से भी ये खबर गायब है। इसके बाद चलिए अजीत अंजुम के YouTube चैनल पर चलते हैं, जो लगातार मोदी पर, बीजेपी पर और सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छी बात है, साधना चाहिए, लेकिन जो दूसरे, चाहे वो विपक्ष में बैठे हों या कोई दूसरा व्यक्ति हो, अगर वो गलती कर रहा है तो उस गलती के बारे में भी आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि जनता आपको फॉलो करती है, वो विश्वास करती है कि पत्रकारिता को आपने जिंदा रखा हुआ है। लेकिन यहाँ भी हमें निराशा हाथ लगी। अजीत अंजुम ने भी कोई एक सिंगल वीडियो कल के फैसले को लेकर नहीं बनाया। अब इसके बाद हमने सोचा कि रवीश कुमार के YouTube चैनल को भी एक बार देखा जाए, क्योंकि उनसे अक्सर उम्मीद रहती है कि कम से कम किसी एजेंडे के साथ ही सही
लेकिन उस खबर को कोट तो करेंगे। तो हम जब रवीश कुमार के चैनल पर गए तो वहां हमें ये खबर दिखाई दी, थोड़ा सा उसे हमने सुना भी, जिस तरह से खबर होनी चाहिए थी उस तरह से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया। आगे उसमें क्या एजेंडा था आगे तक हम पहुंच नहीं पाए, ना ही हमने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन इतनी तसल्ली हुई कि चलिए किसी भी तरीके से हो खबर को उन्होंने जगह दी। लेकिन बाकी जो तमाम लोग थे वो पूरी तरह से आंख बंद कर बैठे हुए हैं। जो कुछ गिने चुने पत्रकार जो सत्ता पक्ष की तारीफ करते हैं, बस उन्हें वही गलत, खराब, घटिया मानसिकता के पत्रकार नजर आते हैं। लेकिन विपक्ष की गोदी में बैठकर इस तरह का तांडव, इस तरह का हाहाकार करने वाले पत्रकारों को आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।